हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। आप अपना 95% का जो आपने टारगेट सेट किया है वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, वो भी बचे हुए 4 मंथ्स में। इस बात की कोई टेंशन नहीं कि आपने जो पिछले बीत गया समय है उसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपको जो ये लॉकडाउन का समय मिला था, कोरोना का समय मिला था, इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब आपको जो बचे 4 मंथ है उसमें आप कितनी मेहनत करते हो, इससे फ़र्क पड़ेगा कि आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हो। तो ध्यान रखना, अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से नंबर स्कोर करने हैं। आपने जो अपना 95% का टारगेट अचीव करने के लिए अपना जो गोल सेट किया है, आपको वो पक्का पक्का पूरा पूरा अचीव करना है। कैसे आपको फिर नंबर लेके आना है, हम इस चैनल में आपको बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी जो हमारे आने वाली वीडियो है, लाइक हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारे एनसीईआरटी के लास्ट में के नोट्स हैं, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज वगैरह है या इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, वो भी हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारा मटेरियल आपसे मिस ना हो और अब आप दोबारा कोई ऐसा छूट जाने की गलती आपसे ना हो जो आप पहले कर चुके हैं पिछले 4 महीने में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं अपने सब्जेक्ट साइंस की। साइंस को बहुत बच्चे हार्ड मानते हैं, बट बिलीव में ऐसा नहीं है। साइंस ऐसा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। साइंस थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, इजी तो नहीं बट मॉडरेट है। ठीक है, साइंस में हम पहले बात करते हैं फिजिक्स की, कि हमको फिजिक्स कैसे हैंडल करनी है। फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड कीजिए। फिर उसके बाद बच्चे को प्रॉब्लम फिजिक्स में कहाँ आती है, न्यूमेरिकल्स में आती है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, हर बार ये 2-3 आ जाते हैं आराम से। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है कि फिजिक्स में जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उनमें से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, और थोड़ी अगर आप पे कोई साइड बुक है उसमें से कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, प्रीवियस ईयर कीजिए। बिलीव में प्रीवियस ईयर जो है वो आपका सारा कुछ कवर कर देता है, कि आपको बिल्कुल पूरा पूरा आइडिया हो जाता है कि कैसा क्वेश्चन आया। और बिलीव में प्रीवियस ईयर में तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए आप। ओके, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा इजी है फिजिक्स के मुकाबले। इसमें आप एनसीईआरटी अगर आपने रीड कर ली ना, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करिए फोकस के साथ, बहुत अच्छे से आप केमिस्ट्री पूरा कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा वरी करने वाली बात नहीं है आपको। और केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि कई बार केमिस्ट्री में देखा गया है कि बैक एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया है, इसलिए बैक एक्सरसाइज जरूर करके जानी है। एक बात मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी है उसके बिना है ही नहीं। सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी, सीबीएसई का पेपर अगर आप देने जा रहे हो तो आपको एनसीईआरटी करके ही जानी है। बिना एनसीईआरटी के मान लो आप अलाउ ही नहीं हो सीबीएसई का पेपर देने, ऐसा समझो। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जानी है अगर आपको सीबीएसई के फोड़नी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में क्या है, आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, वो तो करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस डायग्राम एंड बैक एक्सरसाइज। बिल्कुल, डायग्राम बायो में कई बार क्या आते ही हैं, मोस्टली 1 या 2 डायग्राम तो आ ही जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन का या फिर हार्ट का डायग्राम आ जाता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कई बार 2 नंबर 5 नंबर में डायग्राम आ जाता है, तो 5 नंबर कम नहीं होते, जरूर प्रैक्टिस कीजिए इसको। ठीक है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने अभी बोला कई बार उठ के आ जाते हैं और आपको पूरा पूरा ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि कैसा क्वेश्चन करना है हमको। ठीक, अब हम टिप्स की बात करते हैं। टिप नंबर 1 है, फर्स्ट रिवाइज ऑल द चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड अंटिल नाउ। आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, उनको एक बार उठाइए, इंडेक्स लीजिए, किसी भी मान लीजिए साइंस का ले लीजिए, ये वाला मैंने पढ़ा था, टीचर ने पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा मुझे को समझ में आया था। ओके चलो मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ, आज ये कर लेती हूँ, इट्स डन। ओके, ऐसे ऐसे करके आप रिवाइज करिए उनको। टिप 2, फोकस ऑन मोर स्कोरिंग चैप्टर। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, और ये टिप हर एग्जाम में फॉलो होती है। ये नहीं कि 10th के बोर्ड्स में फॉलो होती है, 10th के नहीं, हर 12th के बोर्ड हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर चीज़ में फॉलो होती है। आदमी को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी
इज द अच्छी स्टडी, तो इसलिए आपको मोर स्कोरिंग चैप्टर पे भी फोकस करना है। आप खुद से ढूंढ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आप कवर कर लीजिए, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए चैनल से, और हम चैप्टर वाइज वीडियो डालेंगे इस पे, तो वो मिस ना हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, टिप नंबर 3, प्रिपेयर योर ओन नोट्स और फॉलो दैट नोट्स दैट विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑन दिस चैनल। सेम यही बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का है आपको और अपने नोट्स बनाने का है। ठीक है, अपने नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको ना याद रहता है कि मैंने ये चैप्टर वहाँ पढ़ा था और इस वजह से मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी थी, तो आपको वो याद आ जाता है कि हाँ यार ये वहाँ पढ़ा था और फिर मैंने इसके अपने नोट्स बनाए थे, हाँ हाँ ये वही है मैंने लिखा था। तो इसमें आपको इजी पड़ जाता है, आपको याद करने में बहुत मतलब इजी हो जाता है, आपको एकदम से याद आ जाता है। हाँ हाँ, जब आपने पढ़ा तो आपको वैसी बात है याद आ ही जाएगा। सेम यही चीज़ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो हम अगली जो वीडियो आएंगी हमारी, आप उनमें चेक कर लीजिएगा कि हमने चैप्टर वाइज जो नोट्स डाले हैं वो कैसे हैं। आप उनको देखिए, उनके जैसे नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। वो टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उनकी हेल्प लेके अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, बोनस टिप है आपके स्टिक टू एनसीईआरटी। बोनस ये बोनस टिप है भैया, बिल्कुल एनसीईआरटी के बिना तो कुछ है नहीं, आपको एनसीईआरटी करके ही जानी है, बिना एनसीईआरटी के कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस में सबको पता है 4 पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, अब हम पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तो रीडिंग करनी है, वो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। ठीक, इसमें मैप आता है, मैप इज मस्ट, बिल्कुल मैप में आपको 2-3 क्वेश्चन हर बार ही आ जाते हैं। मैप आता है, मैप का मैप हिस्ट्री में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, तो ध्यान रखना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आप जितने भी मैप हैं सारे मैप करके चाहिए। और ठीक है, नहीं पता तो आप वैसे तो कोई अगर आपके पास साइड बुक हो के में लिखा रहता है कौन से मैप इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हैं, हम आपको बताएंगे कौन से मैप इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस में द टेक्स्ट बुक। बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की रीडिंग कीजिए और अच्छे से पढ़िए लाइन टू लाइन। ओके, अच्छे से सब हो जाएगा, चिंता करने की ऐसी कोई बात नहीं। हिस्ट्री में भी टेक्स्ट बुक रीडिंग करते, हिस्ट्री में बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि थोड़ी हार्ड सी लगती है कि पढ़ तो रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक बारी समझ में नहीं आया तो क्या 2 बारी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन फोकस होके पढ़िए चैप्टर को, ऐसे पढ़िए जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। हिस्ट्री में क्या बच्चों को डेट वेट्स भी लर्न करनी रहती है, तो थोड़ा वो जाता है माइंड में, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। मैप इज मस्ट, बिल्कुल हिस्ट्री में भी मैप आता है तो उसको पढ़िए। इकोनॉमिक्स में भी टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको रिमेंबर करनी है, ज़्यादातर चीज़ें। देखिए एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना लर्न कर सकते हैं उतना लर्न कीजिए, जितना रिटेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में उतना रिटेन कीजिए। ठीक है, यही काम आने वाला है एसएसटी में। ठीक, अब टिप्स पे आ जाते हैं। ओके, टिप नंबर 1 है रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडी। बिल्कुल जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक, टिप नंबर 2 है फोकस ऑन मोर स्कोरिंग चैप्टर। बिल्कुल मोर स्कोरिंग चैप्टर पे फोकस कीजिए। नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोर स्कोरिंग चैप्टर आएंगे। वैसे भी अब तो डिलीटेड पोर्शन भी आ गया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से अच्छे से स्मार्ट स्टडी कीजिए, जो मैंने अभी बोला था। टिप नंबर 3 है प्रिपेयर योर ओन नोट्स और फॉलो दैट नोट्स व्हिच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। बिल्कुल एसएसटी में अपने नोट्स बनाइए। मान लीजिए अगर आपने अपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो ऐसा पैनिक करने का कोई बात नहीं। जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे ना, तो अपने साथ एक हाईलाइटर रखिएगा या कुछ भी कोई कलर पेन रखिएगा, उससे आप उसको अंडरलाइन करते जाइएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और ध्यान रखने जैसे कोई आपके यूटी होने वाले हैं या फिर कोई टेस्ट होने वाला है क्लास टेस्ट, तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर दिया मैम ने कि फर्स्ट चैप्टर, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको पढ़ा एकदम से, आपको वो पक्का याद आ जाना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेरे को ये करने हैं। आपको एकदम से पूरा चैप्टर एक ही मिनट में, मतलब 5-6 मिनट में 10 मिनट में आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, टिप नंबर 4 रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 4-5 टाइम। बिल्कुल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो आपको हर हालत में रीडिंग ही करनी है,
4 से 5 बार उसको रीड करिए। बिल्कुल आप अच्छे से में आप अच्छे से सोशल साइंस में 100/100 स्कोर कर सकते हैं। ओके, बोनस टिप, स्टिक टू एनसीईआरटी। बिल्कुल एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही करनी है भाई, बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं है इस दुनिया में। ठीक, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। 10th की दुनिया में बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में क्या करना है आपको? टिप नंबर 1 है रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडी। बिल्कुल जो चैप्टर आपके हो गए हैं, क्लास में सर ने करा दिए हैं या ट्यूशन में आपने कर लिए हैं, उनको रिवाइज कीजिए। ओके, टिप नंबर 2 फोकस ऑन वन स्कोरिंग चैप्टर। बिल्कुल मैथ में भी कुछ डिलेटेड पोर्शन है आपका, या एक्सरसाइज कटी हुई है या नहीं कटी हुई है, आप उनको अच्छे से करिए। ठीक है, मोर स्कोरिंग चैप्टर को तो जरूरी आपको करके ही जाना है। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री में से हमेशा सही क्वेश्चन आता रहा है, तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको पे आपको फोकस करना ही करना है। टिप नंबर 3 सॉल्व एनसीईआरटी एज मच एज यू कैन, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। बिल्कुल मैंने अभी बोला है बिना एनसीईआरटी के आप कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी तो जरूर करके ही जानी है, एटलीस्ट 4 से 5 बार तो आप एनसीईआरटी करिए ही करिए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं चार बिल्कुल हो जाएगी एनसीईआरटी, पक्का ये नहीं कि आपको ऐसे लगातार करनी है। डेली कुछ पोर्शन करिए, उसका रिवाइज करते रहिए, उसको इजीली हो जाएगी आपकी। ठीक है, टिप नंबर 4 सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एटलीस्ट 1। बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको एटलीस्ट 2 बार ही तो आप सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा। आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए ऐसा जरूर, मान लीजिए हर बार एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो बिल्कुल एनसीईआरटी से नहीं होता, तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। अगर आपने एग्जाम्पलर की है तो आप एकदम उसको एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ यार ये ऐसे होगा, इसमें ये पहले ये फॉर्मूला लगाना है, फिर इसको ऐसे करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको ऊपर पुट करना है, ऐसे ऐसे करके इसको करना है सॉल्व। बिलीव में आप अच्छे से इसका आंसर निकाल पाएंगे, वो भी बिना कटिंग सेटिंग की। ठीक है, टिप नंबर 5 प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, उससे आपको पूरा आइडिया रहता है कि पेपर का पैटर्न कैसा था, पेपर कैसा है, कैसे क्वेश्चन थे। बिल्कुल प्रीवियस ईयर जरूर करने हैं। मॉक टेस्ट में क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता रहता है कि सेक्शन ए में इतना टाइम देना है, सेक्शन बी में इतना देना है। ठीक है, वो सब आपको पता ही है। इंग्लिश में क्या है, टिप नंबर 1 रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडी इफ स्टडी। मैंने इफ स्टडी इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे ना पढ़ते नहीं है इंग्लिश और हिंदी को, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप एक काम कीजिए, सर ने कुछ तो पढ़ा है ना अभी तक, अच्छा थोड़ी कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा ही होगा। जितना भी आपने पढ़ा है इंग्लिश की स्टोरी, आप एक काम कीजिए, मम्मी को पकड़ के बैठाइए, मम्मी देखो मैं आपको अपनी इंग्लिश की स्टोरी सुनाता हूँ, ऐसे ऐसे एक रामू था, श्यामू था, ऐसे ऐसे करके आप उनको सुनाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको वो स्टोरी आपके एकदम माइंड में घूम जाएगी, आपको एकदम से याद हो जाएगी, वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, टिप नंबर 2 टेक्स्ट बुक एंड चिल आउट फॉर लिटरेचर। बिल्कुल इंग्लिश में तो यही है कि आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग करिए, बस आप अच्छे से लिटरेचर के लिए प्रिपेयर है। इंग्लिश में क्या होता है, आपको बहुत मीनिंग वगैरह नहीं पता होता, तो आप उनको अच्छे से सर्च कीजिए। बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ये नहीं उड़ता उड़ता पढ़ गया, इसका मीनिंग नहीं पता, ओह छोड़ इसे, नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नंबर 3 रीडिंग ग्रामर एंड पोर्शन फॉलो एनी बुक बिल्कुल रीडिंग और ग्रामर पोर्शन के लिए आपके पास जो भी बुक है, या सर ने दी है, या किसी पुराने भैया की है, आपके बड़े भैया की, आपके पड़ोसी की, जो भी बुक आपके पास है उसको फॉलो कीजिए। सब पे पैटर्न सेम ही होता है, फॉलो कीजिए। ओके, बट फॉलो कीजिए, करिए उसको, इंटीग्रेटेड ग्रामर पोर्शन करिए, फॉर्मेट वगैरह देखिए कैसे करना है क्या नहीं करना, एक दो सॉल्व कीजिए। ठीक है, उससे आपको पता चलता है। एक इंग्लिश की वर्कबुक आती है, आप उसके इंटीग्रेटेड पोर्शन सॉल्व कीजिए, एडिटिंग ओमिटिंग वगैरह। ओके, अच्छे से। टिप नंबर 4 मॉक टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट तो सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि हमारा इंग्लिश का पेपर छूट जाता है। काफ़ी मैंने देखा है, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमारा लास्ट टाइम पे इंग्लिश का पेपर छूट गया। काफ़ी टॉपर्स के साथ भी होता है ये, इसलिए बता रही हूँ मैं। अच्छे से अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, आप अपना जब टाइमर लगाएंगे तो आपको पता रहना है कि इतने में मैंने आर्टिकल लिखा, 5 मिनट में आर्टिकल खत्म हो गया, 5 मिनट में स्टोरी खत्म हो गई। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट पेपर डन हो जाएगा, या फिर नहीं हो पाएगा, मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, उससे आपको पता रहता है। ठीक है,
अब हमारी बोनस टिप है फोकस ऑन स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी एंड राइटिंग शुड बी क्लीन। बिल्कुल, इंग्लिश भाई सब्जेक्ट ही लैंग्वेज है, इसमें आपको स्पेलिंग्स तो देखनी ही देखनी है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक, और राइटिंग शुड बी क्लीन। जी बिल्कुल, राइटिंग तो आपकी क्लीन होनी चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे की राइटिंग क्लीन नहीं है तो एटलीस्ट वो थोड़ा गैप छोड़ छोड़ लिखे, थोड़ा मतलब इफेक्टिव वे में लिखे कि कैसे उसका जो है अच्छे से लिखे कि उसका पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर पाए वो, ठीक है। और ध्यान रखना कटिंग शटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पेपर में, ठीक है। इससे आपका पेपर इफेक्टिव लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, तभी जो वो एग्जामिनर है वो आपके लिए ठीक है यार बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया, अच्छा लिखा है, साफ सुथरा है, वो एकदम बढ़िया से मार्क्स दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हिंदी। हिंदी में आपको क्या करना है, टिप नंबर 1 है रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड, ठीक है। वही जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। वही चलते फिरते किसी को कहानी सुना दीजिए, एकदम रिवाइज हो जाना है वो आपके दिमाग में। टिप नंबर 2 है रीड द टेक्स्ट बुक एंड चिल आउट फॉर लिटरेचर। हिंदी में तो कोई मीनिंग का भी झंझट नहीं है, एकदम से टेक्स्ट बुक रीड करें और एकदम चिल करा, ठीक है। टिप नंबर 3 फॉर रीडिंग एंड ग्रामर फॉर एनी बुक दैट यू हैव। बिल्कुल कोई भी बुक आपके पास रस अलंकार जितने भी दिए हुए हैं उसमें से लेटर वगैरह निबंध सब पढ़िए, उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़िए। बट टिप नंबर 4 होमवर्क। बिल्कुल हिंदी में भी कुछ बच्चों का प्रॉब्लम रहती है कि मेरा नहीं हो पाया एट द टाइम, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मेरा निबंध पूरा हो जाता, इसलिए ताकि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े आप पहले से ही प्रिपेयर होके चाहिए, अपनी तैयारी पूरी कीजिए, इसलिए आप मॉक टेस्ट कीजिए ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता रहे कि हमें कैसे टाइम मैनेज करना है। ओके ओके, तो बोनस टिप है हमारी फोकस ऑन स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी हियर, मात्रा एंड राइटिंग शुड बी क्लीन। बिल्कुल मात्रा पे तो ध्यान देना ही है, हिंदी में सब खेल मात्रा का ही है, ठीक है। राइटिंग क्लीन होनी चाहिए, ध्यान रखिए। इंग्लिश हिंदी में कटिंग नहीं होनी चाहिए, वैसे तो ध्यान रखना कटिंग किसी में भी नहीं होनी चाहिए, सारे पेपर नीट एंड क्लीन होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अगर थोड़ा सा बहुत गलत हो गया तो उसको बस एक सिंपल लाइन से काट दो, ऐसा कुछ भी नहीं करने का, बस हल्का सा काट दिया, दैट्स इट, ओके। ध्यान रहे, सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब चैनल को मैं बता देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम क्या है चैप्टर वाइज वीडियो लाएंगे इसमें कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्या आ रहा है प्रीवियस ईयर्स में, ओके। और चैप्टर वाइज टॉपर के हैंड रिटन नोट्स भी आएंगे, एनसीईआरटी के नोट्स भी आएंगे, लास्ट में टिप रिवीजन नोट्स भी आएंगे। तो आपको चैप्टर चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एट द लास्ट टाइम मैं ये भी बता दूंगी इसमें एमसीक्यूज भी आएंगे कि एमसीक्यूज कैसे करने हैं, और कुछ बोनस टिप नहीं बोनस बुक मान लीजिए, जिससे हिंदी में मेरे पास एक ऐसी बुक है कि लास्ट ईयर एक बच्चा उसको करके गया था, उसके पूरे में से पूरे मार्क्स है, ठीक है। मैं पक्का बता रही हूँ वो बुक में से आया है, पक्का आया है पेपर। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैप्टर वाइज वीडियो आएगी हिंदी की, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन सी बुक है, या तो अगर हो सकेगा तो मैं उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी, बट अगर नहीं हो सकेगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगी कि आपको कहाँ से लेनी परचेज करनी है। तो इसलिए चैप्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।